देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, रोज रोज पूछने से एक ही दिन मैं आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। सर एक दिन कैसे हैं? कैसे कैसे मतलब? सर केमिस्ट्री तो सर इस दिन पढ़ी नहीं। मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल समझ, केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई नहीं आपको? नहीं सर, अभी हमने मैथ पढ़ी फिर फिजिक्स पढ़ी, तो एक दिन में सर आप तीनों सब कर जाएंगे। आप मेरी बातें नहीं समझ पाते हो, या तो मैं, या आप दिल नहीं लगाना चाहते हैं दिमाग। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ठेका मैंने लिया हुआ आपका पढ़ाने का। आपके माँ बाप से तो मैं पैसा ले रहा हूं ना, मैं आपके माँ बाप से इनके सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का ठेका ले रहा हूं। ठेका ही हुआ है, जैसे स्कूल वाले ठेका लेते हैं। आप स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और मैं यहां मैथ में आपको करीब 10 किताबों के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये सब क्वेश्चन तो आप करते हैं, हम तो करते ही नहीं है। आप नहीं करते तो ये आपकी जिम्मेदारी, मैं क्या करूं? आप बताओ ना। हमें तो दिया था आप उसी चीज को पढ़ो ना, क्यों नहीं पढ़ते हैं आप उसी चीज को? जो मैं करा रहा हूं उसी को पढ़ो ना, आप उसको क्यों रिवाइज नहीं करते? एनसीईआरटी की किताब आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा किताबें पढ़ा रहा हूं। मैं 4 पढ़ाऊं, 5 पढ़ाऊं, 6 पढ़ाऊं, आपका नाम देखो 10 मेरा कुल मिला करके। अब आपने क्या करना है, ये जो एनसीईआरटी की आपकी टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक्स के सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस, अब आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं कुछ नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यहां पे नहीं पढ़ रहे हो आप। मेरे वीडियो से पता लग रहा होगा लोगों को मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं ना। जितने भी सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के आप कर लीजिएगा, जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप जो भी आपके एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स आप करिए। बार बार मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन आप लोगों के भेजे में, क्योंकि 2 साल कोरोना ना, ये आप लोगों के दिमाग को, स्कूल वालों को, एनसीईआरटी, सीबीएसई लीडर्स, एजुकेशन सिस्टम, सबको कोरोना खा गया है। आपने सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, और जो अब आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो ये इन एग्जाम्स में आ रहे हैं, ये जो प्री बोर्ड, इनमें सारे सीबीएसई के बिल्कुल वही टाइप करके दे दे रहे हैं आपके। कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं। इसके बाद फिजिक्स में मैंने जो आपको वीडियो बनाया, पिछली बार का पूरा लॉन्ग वीडियोस आपके बने हुए हैं। पिछली बार इन्हीं दिनों से शुरू किया था, वो आप पूरा देखिए। और इसके साथ में ये दूसरी तीसरी किताब लेकर के मैं आपको चल रहा हूं इसमें। केमिस्ट्री में आपका नाम आप अपने स्कूल से पढ़ ही रहे, पिछली बार का वीडियो देखिए और मेरा वाला इस समय का वीडियो, दोनों को मिला करके आप पढ़िए। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं यार आप लोगों के लिए, बताइए। पढ़ा आप नहीं रहे हो, माँ बाप की आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, अब मेरा ही ठेका है कि आपके माँ बाप ने मुझे, स्कूल वालों को भी तो पूछो, बोलो ना उन्होंने क्या पढ़ाया आपको। स्कूल वालों की जिम्मेदारी क्या है? स्कूल में खाली लेक्चर देके बाकी घर में ट्यूशन क्लास खोलना है? जिम्मेदारी तो सभी की है ना। जिम्मेदारी आपकी भी है, आपके माँ बाप की भी है, मेरी भी है। या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दिया, रावत सर आप ही ने पढ़ाना है, इसके भेजे में घुसेड़ो किताबों का जूस बना करके। नहीं हो सकता ना ये चीजें, तो पढ़ना आपको है। मैं बोलूंगा अरे यार, जब मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा रहा हूं तो घर जाकर के आपने क्यों नहीं देखते? आप किस गधे ने आपको बोला कि आप पूरी किताबें खरीदो? मैं तो किताब ही मत करो। क्यों खरीदना किताब? क्या पड़ोसी को दिखाना है कि मैं आप बाजार से नई नई किताबें ले आया हूं? या माँ बाप हाथ में बैग लेकर के आ रहे हैं, आज तो मैं अपने बेटे बेटी के लिए, जरूरत नहीं है। मैं जिन किताबों से करा रहा, आप उनको घर में जाकर के आप प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं 10 बार करो। सारे तो सैंपल पेपर पिछली बार के सारे डाले हुए। कौन बताए आप लोगों को? इतनी किताबें ये जो बोर्ड में आप देख रहे हो, ये सारी करवाता हूं। ये फिजिक्स के विनेश से भी मैंने करवाई है। ये सारी किताबें, ये सीबीएसई की विद्या पब्लिकेशन से भी मैंने आपका नाम ये क्वेश्चंस करवाए पिछली बार के। अब आप पढ़ोगे नहीं, आपको दिक्कत आ रही है,
लड़कों को लड़कियों से फोन करने में, बात में, लड़कियों को लड़कों से आवारागर्दी करने में यहाँ दिक्कत नहीं होती बच्चों को, लेकिन जब हम जैसे ऑनेस्ट टीचर कहते पढ़ लो तब दिक्कत होने लग जाती है। ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं होती सर। सब अपनी जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी, मेरा बाप 12 दिन मेरा, क्यों मैं आप लोगों को परसों संडे फिर बुलाऊंगा मैं आपको, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ, नहीं तो मैं भी तो खन्नी काट के निकल देता आपके स्कूल टीचर की तरफ, क्योंकि मुझे तो भविष्य में कोचिंग ही चलानी है ना। कॉल आ रहा है। आने दो दूसरे को। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सीसी का मतलब कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें आपका नाम व्हेन a current carrying conductor is placed in a magnetic field, तो ऐसा अनुभव किया जाता है, it experiences a force except it is placed parallel to the मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा अनुभव किया जाता है कि जो फोर्स आपका है, आपका ना तो ये एक्सेप्ट इट इज प्लेस आपका पैरेलल, ये पैरेलल है, मैंने PAR नहीं लिखा, ये आपका नाम, दिस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए, ये मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द interaction between magnetic field due to current carrying conductor and जो आपका external आपका नाम, this is the magnetic field in which, जिसमें कि आपका नाम जो वायर है या जो कंडक्टर है, कंडक्टर is placed। या करेंगे तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाता है, तो ये अनुभव किया जाता है, इट एक्सपीरियंसेस कि ये फोर्स जो आपका एक्सेप्ट इट इज प्लेस आपका नाम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स एक्ट करेगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड में जो करेगा, इट इज ओनली ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड आपका नाम, इन मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शंस के करेगा, कारण करेगा टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें आपका इन विच, जिसमें कि आपका करंट कंडक्टर को आपका प्लेस किया गया है। तो ना इसका मतलब फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, केमिस्ट्री तो आपकी पूरी हो गई है ना, क्लियर है, फाइन ना। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है किसी भी कंडक्टर की, ये दो बातों पर आपका निर्भर करती है। जो पहली है दैट इज आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट की आपकी डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इसका मतलब ये जो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका नाम, पहले तो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब यहां पे वायर जो आपका करंट को कैरी करके ले जा रहा है, कैन बी रिवर्स। अगर आप इसको रिवर्स कर दें आपका नाम देखो, तो बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करेगा, मतलब आपका सिंपल सी बात है, ए प्लस और माइनस, आप करंट यहां से ऐसे कॉइल में बह रहा है आपका नाम देखो, इधर से, अब आप क्या करें, इस वाले को इधर लगा दो और इस वाले को आपका इधर लगा दो, तो जो सर्किट था यार जब रिवर्स ही हो जाएगा, अब आपका जो करंट आपका क्या होगा, ये प्लस वाला इधर से इधर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब आपका ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए कंडक्टर, जो कंडक्टर पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ
करंट को। तो ये था आपका करंट को प्लस को माइनस, माइनस को इधर को बह रही है, ये पोर्ट को इधर और उसको इधर कर दो तो आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो गया दिस पहली चीज। दूसरी द सेकंड थिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो ना जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ऑन द कंडक्टर कैन बी, इसको भी आपका नाम रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इधर by interchanging the direction of magnetic field। देखो अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका जो आपका डिपेंड्स ऑन जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट पे आपका निर्भर करता है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है ये ऑन द कंडक्टर में, इसको अगर आप कैन बी रिवर्स, आप रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप क्या करें, इंटरचेंज कर दें आपका, तो ये भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो इसके बाद आपका फोर्स की बात कर रहे हैं आपका ना, तो फोर्स ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम। कब आपका मैक्सिमम होगा याद रखिएगा, व्हेन ज्यादा मैक्सिमम का, व्हेन द करंट इज एट राइट एंगल, अगर राइट एंगल होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर सपोज के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट, ये दोनों आपका ना, ये करंट दोनों अगर आपका राइट एंगल हो जाएंगे तो उस समय आपका ना जो फोर्स ऑफ द कंडक्टर होगा, वो कंडक्टर पे जो भी फोर्स लगेगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे। आपका ये याद रखिएगा। कल आपने, अगर आपको याद होगा, मैक्सवेल की आपका ना राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, ठीक है ना? उसमें आपका नाम, इसमें आज आप क्योंकि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड की आप बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, द फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द सेकंड इज डायरेक्शन ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट में आपने बोला कि अगर आपका इफ यू वांट टू सी द फोर्स मैक्सिमम, इट मींस दैट कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने बोला। अब इसके बाद आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपका नाम है, ये लेफ्ट हैंड, ये अब आप इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे किया, आप ऐसे भी कर सकते हो उसको। आप करने को तो कोई ऐसे भी कर देगा, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। नाउ देखो दिस, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है आपका। नाउ देखो दिस, आप सिंपल ये देखो, आप ऐसे ये थंब है, ये आपका सेंटर फिंगर, तो ये कौन सी है, इंडेक्स है। आर यू श्योर? तो ये कौन सी है, छोटी वाली। अरे अंग्रेजी में बोलो ना, छोटी वाली है पिंकी, लिटिल फिंगर। अब पिंकी तो क्या इस हिंदुस्तान में तो चिंकी भी बोल सकते हैं, पिंकी, चिंकी, टिंकी, लिंकी, आपका नाम, दिस इज आपका नाम लिटिल फिंगर। ये रिंग फिंगर, क्यों? शादी की रिंग घुसेड़ते हैं क्या इसमें, तो रिंग फिंगर। ये और ये इंडेक्स और ये थंब, बस। तो आपका नाम, तो अब आपका ये आपका दो ऐसे है, दिस इज क्लियर है। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, हाँ देखो, इसको आप ऐसे कैसे तालू में, देखो आपका नाम, ये देखो, ये हुआ, ये देखो ना, दिस इज ये है। अब आपका देखो ना, दिस इज ये। अब आप इसको चाहे ऐसे बनाओ, क्या मैं अब इसमें कलाकारी थोड़ा करनी है मुझे। तो ये आपका क्या है, दिस इज द थंब। अब
अब आप कहेंगे सर इसमें आपने नेल नहीं बनाया, सही ये भी मेरी, ये वाली जो आपकी देख रही, अब ये कायदे से ऐसे नहीं, ये इसके साथ ऊपर को बनना चाहिए था आपका, इसके साथ ये ऊपर को बनना चाहिए था, हल्का सा आपका देखिए ऐसे बनना चाहिए था इसमें। This. तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द फील्ड, ये हो गया सर आपका। और ये वाली जो है ये आपका दिस इज द, ये करंट हो गया आपका। एक्चुअल में तीनों अगर आप इसको ऐसे देखेंगे आपका देखो ये दिस इज थंब, ये आपका देखो फील्ड और ये आपका करंट हो गया। इज इट क्लियर, समझ गए आपका देखो, लेकिन तीनों आपका 90 डिग्री में हो गए, ये इसके साथ 90 डिग्री में होगा और आपका ये इसके साथ 90 डिग्री में होगा, मैथ की लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप देखोगे। क्लियर हो गया, फाइन। और आप वैसे अगर आप इसको पीस ऑफ पेपर में आपका बनाते हैं तो ये फिजिक्स वाले इसको ऐसे बनाते हैं, जबकि मैथ वाले होते तो ऐसे बनाते हैं। 3 डायमेंशंस की बात आप जब करते हैं तो आपका ना देखो जैसे, तो ये आपका दिस इज द, ये आपका क्या हो गया, करंट हो गया आपका देखो, ये आपका क्या होगा, दिस इज द आपका ये फोर्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर हो गया, ठीक। अब लिखाना है आपका देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिख रहे हैं आपका नाम, इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इज गिवन बाय, सर का नाम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सर का कर रहे हैं लेफ्ट रूल। तो ये क्या कहती है, व्हाट इट सेज, आपका ये क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट इफ द फोर फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर, ये जो फील्ड वाला है ये आपका क्या है, इसको क्या कहते हैं आपका फोर फिंगर, या इसको आपका ना दूसरा क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। क्लियर है ना, ये आपका इसको मिडिल फिंगर का हो या सेंट्रल फिंगर का हो, मुझे क्या मतलब, मिडिल है तो मैं भी मिडिल ही कह देता हूं आपका, देखो नहीं तो आप कहेंगे सर किताब में तो मिडिल लिखा था आपने सेंटर लिखा दिया, आजकल ऐसा ही है। तो थंब एंड ये आपका दिस द मिडिल फिंगर ऑफ, ये आपका जो लेफ्ट हैंड की है आपके सामने लिखा हुआ है, अब तो ये मिडिल हुआ, ये 2 अंगुलियां और है यहां, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड की जो है आपका देखो आर्म, ये अगर आपका स्ट्रेस्ड म्यूचुअली, अगर इनको आप स्ट्रेच कर दें, खिंचाव ला दें इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू द फोर फिंगर पॉइंट्स along the डायरेक्शन ऑफ, along the, ये THE के लिए है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम ऑफ, ये हो गया आपका देखो ना, मिडिल फिंगर indicates the डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया आपका नाम देखो दिस, एंड देन थंब, अंगूठा पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ये आपका है। तो थंब जो होगा, थंब आपको क्या करेगा, फोर्स को आपका जो आपका कंडक्टर पे आपका एक्ट कर रहा होगा। तो ये आपका फ्लेमिंग सर का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग सर का लेफ्ट हैंड रूल, ये आपका ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड हो गया, आपका भी लेफ्ट हैंड है। मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, अगर आपको सर ने ये पढ़ाया होगा तो आपने, अगर कल भी हम बात किया था या कल या परसों MRI की हमने बात की थी जो शुरुआत में आपका नाम, जिसको आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपका किया था। ये बेसिकली आपका क्या है, जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है आपका नाम देखो, या किसी को हार्ट में
आजकल लोगों को जैसे बाईपास सर्जरी वगैरह आपका जो करते हैं या आपका नाम, उसको देखने के लिए पहले अंदर कौन सा बॉडी का पार्ट डैमेज है। अभी इससे भी एक बड़ी बीमारी होती है जो 1 लाख में से एक लोगों को, जिसको टीईटी कहते हैं, अंदर आपका कैल्सिफाइड हो जाता है। होता बिल्कुल बाईपास की तरह उसका है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर के साथ ये हुआ था। मेरे फादर को दोनों बीमारियां लगी, क्योंकि आर्मी वाला तो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, आपका हमेशा याद रखिएगा, -50 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने रहना होता है। तो मेरे फादर को 2012 में आपका नाम पहले ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके बाद आपका नाम देखो दिस इज द, फिर उनको ये आपके हार्ट की बीमारी लगी। इसमें भी जब एक टीएमटी होता है, टीएमटी तो यहाँ हो जाता है, लेकिन टीईटी यहाँ नहीं, उसके लिए हार्ट सेंटर दिल्ली वगैरह ले जाना पड़ता है। वो या तो आपका एम्स में होती है या दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूशन में आपका होता है या मेदांता में होता है। होने को तो लोग यहाँ तो हल्द्वानी में क्या हो गया, जब आप अपने पेशेंट ले हाँ बिल्कुल ठीक कर देंगे और जब ठीक होने के नहीं उसके बाद ले जाओ ले जाओ ले जाओ होता है, पैसे जब चूस लेते हैं। शिक्षा और चिकित्सा, ये हिंदुस्तान में 2 इतने करप्टेड विभाग हो गए, ये दोनों अगर मेरे को दे दिए जाए तो मैं इसको 24 घंटे नहीं तो 24 दिन में तो सुधार ही दूंगा। द वर्स्ट डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रक्टेड आपका नाम सिस्टम ऑफ इंडिया है 12। इसलिए मैंने आपको बोला एमआरआई, तो एमआरआई इसलिए कि अंदर का जो बॉडी के पार्ट आपके फिट है या नहीं है आपका ना, उसके लिए। तो मैं आपका जो मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, इसमें जब आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज आपको पता है कि प्रोड्यूस किससे होता है, मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस आपका नाम प्रोड्यूसेस या मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया आपने इतनी चीज। तो एक्सट्रीमली वीक अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट है आपका नाम, एक्सट्रीमली वीक अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका नाम देखो आर, अगर ये नहीं कि आपने 440 वोल्ट लगा दिया किसी आदमी में तो वो तो नाच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, गुटखा खाने का जुगाड़। तो प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, किसी भी ह्यूमन बॉडी में अगर आपने एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिक करंट को आपने अगर वो किया तो बाय द मूवमेंट ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड, इनको आपका जो कहते हैं आयोनिक करंट आपका कहते हैं इनको, ये आयोनिक करंट आपने ह्यूमन बॉडी में भेजा। तो ये जो दिस जो आपने वीक आयोनिक करंट की जो आप बात कर रहे हैं आपका नाम देखो दिस इज, ये आपका फ्लोइंग, ये आपका बहेगा आपका नाम अलोंग द नर्वस सेल्स में, आपका नर्वस सेल से आपका ये जाएगा नर्व सेल जिनको कहते हैं आपका NERV, ये नर्व सेल से होता हुआ आपका नाम देखो प्रोड्यूस, और ये होगा और उसके बाद ये प्रोड्यूस करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब आप आयोनिक करंट्स को, वीक आयोनिक करंट्स को आपका भेजेंगे। अब आपने क्या किया, जब नर्व सेल्स में आपने भेजा, उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका आवर जो नर्व सेल्स है, ये जो हमारी नर्व सेल्स है आपका देखो, ये कैरी करती है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को, ये आपका देखो ना दिस इज, तो आपका इलेक्ट्रिक इंपल्सेस टू द, जो आपकी बॉडी के अंदर ये मसल्स होती है, इन मसल से विच प्रोड्यूसेस, जो आपका प्रोड्यूस करते हैं द, ये टेम्परेरी आपका नाम मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती हैं आपका नाम देखो। तो ये जो दीज फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं आपका देखो आर वीक, बहुत ज्यादा कमजोर होती है, स्ट्रांग हुई तो ऊपर चला जाएगा आदमी आपका देखो। तो ये क्या करता है, 1 बिलियन आपका नाम देखो दिस ऑफ द आज मैग्नेटिक फील्ड का 1 बिलियन तो होता है ये जो आपकी बॉडी के अंदर भेजते हैं। तो द हार्ट एंड द ब्रेन, मेन बीमारियां दिमाग की आपके ना होती है, हार्ट और ब्रेन में ही लगती हैं। हार्ट बाईपास हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है आपका ना देखो, दो ही मेन ऑर्गन यही है बॉडी के।
सेंस ऑर्गन्स आपका नाम, और जो आपका खून को ऊपर नीचे भेज रहे हैं, सेल्स आपका डेवलप हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आपकी हो रही है आपका नाम, तो ये आपका सारे, तो दिस इज द, तो ये आपका नाम, तो दो आपका दीज टू आपका ना पार्ट्स ऑफ द बॉडीज आर नोन एज द इंपॉर्टेंट या टू मेन ऑर्गन आपका इन ह्यूमन बॉडी। HB का मतलब ह्यूमन बॉडी। ये दोनों मेरे फादर के, लेकिन इसके होने के बाद ब्रेन हेमरेज के बाद वो 10 साल जिए हैं, और ठीक आपका और हार्ट के होने के 5 साल जिए। अब आप लगाइए तो आर्मी वालों के लिए कितना लफड़ा है आपका, देखो हाई एल्टीट्यूड्स में जाने का, तो ये आप खुद ही देख लीजिएगा आपका नाम। तो वेन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका ना, देखो प्रोड्यूस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट होता है इनमें आपका ना, तो दिस, तो ये जो दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद रखिएगा आपका नाम, देखो दिस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड्स में आपका देखो फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस आपका देखो ना ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के आपका ना, ये इमेजेस को आपका ऑब्टेन करता है, एंड इट इज डन बाय यूजिंग आपका ना दिस टेक्निक्स कॉल्ड MRI का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपका नाम, दिस इज जैसे चिमटा होता ना, टोंग आपका ना, जिससे रोटी आपका ना ऐसे करते आप, यूं पैड में मार दे, जो कंपन बॉडी के अंदर आपका ना, वो हुआ रेजोनेंस का मतलब। तो आपका ना देखो दिस इज द, तो ये क्या करता है, एनालिसिस ऑफ दीज इमेजेस, तो आप इसको एनालाइज करता है। उसके बाद ये जब आपका एनालिसिस हो जाती है, इसमें आपका नाम देखो दिस इज द, ये तो ऑफ दीज इमेजेस, चाहे वो आपका हार्ट का हो या ब्रेन का हो या बॉडी के किसी भी पार्ट का हो आपका देखो ना, तो ये आपका ना हेल्प्स इन मेडिकल डायग्नोसिस। तो जो मेडिकल डायग्नोसिस डॉक्टर करता है, उसमें आपकी MRI बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो आपका नाम, तो मैग्नेटिज्म हैज, इसका मतलब जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज आपका मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म हैज दस गॉट इंपॉर्टेंट यूजेस इन मेडिसिन। तो ये आपका ऐसे आपका वीक इंपल्स, आपका वीक आपका आयनिक करंट्स को आपका भेज करके आपका ये भेजा जाता है आपका नाम देखो दिस इज क्लियर हो गया। तो ये आपका मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन्स आपका था। पहले इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक मोटर आती थी। इलेक्ट्रिक मोटर में आपका बेसिकली एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रोटेटिंग डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आपका होता था आपका ना दो। तो इसका मतलब जो एन इलेक्ट्रिक मोटर होता था इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट इज पास थ्रू इट, तो two equal and opposite forces act on the coil which rotate the coil continuously। इलेक्ट्रिक मोटर में लिखना होता था, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी होती थी। कंस्ट्रक्शन में आपको नाम रेक्टेंगुलर कॉइल, उसके बीच में आपका नाम रखी होती थी आपका नॉर्थ और साउथ के परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में। उनके बाद आपका नाम उसको दिखाते थे बैटरी से आपका जोड़ करके, उसमें स्प्लिट रिंग्स और ब्रशेस भी दिखाते थे। खाली एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना होगा आप पुराने वाले वीडियो से आप पढ़ लें। उसके बाद इसमें वर्किंग रूल आपकी लिखते थे हम कि ये जो ABCD जो आपका कॉइल होती है वो कौन सी पोजीशन में होती है, स्विच ऑन करेंगे तो ब्रशेस कहाँ जाएंगे, ये आपका नाम सारी इनको ये करते थे वायर। उसमें फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल आपका लगा भी आपका दिखाते थे आपका नाम सारे, मतलब 2-4 पॉइंट्स आपके दिखाते थे। उसके बाद लास्ट में जो स्पीड ऑफ रोटेशन
ऑन द मोटर कैन बी इंक्रीज बाय, वो लिखते थे हम लोग कि अगर आप करंट के इंक्रीज स्ट्रेंथ को आपका इंक्रीज कर दें आपका कॉइल को आपका, तो करंट आपका, तो कॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा दें तो कॉइल आपका नाम, इसका मतलब उसमें आपका नाम स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर वो आपकी इंक्रीज होएगी। तीसरा, आपका एरिया अगर कॉइल का आप बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ मोटर आपकी हो जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ मोटर आपकी बढ़ जाएगी। इतना हम लिखा देते हैं आपका नाम। आपने कह दिया कोर्स में नहीं है तो ठीक है, हमारी बला से क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दिया, वो आप अगर देख पढ़ना चाहेंगे आगे जाके तो वो आप देख लीजिए। अब मैं आपका आ जाता हूँ कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर में। तो एक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस, आपका ना देखो, विच यूजेस द फॉलोइंग स्टेप्स। नाउ इसमें आपका क्या होता है, फर्स्ट आपका नाम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट is placed of an electromagnet in place of, आपका नाम देखो, this is the permanent magnet। परमानेंट मैग्नेट की जगह में आपका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट को रख देते हैं कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर में, पहली चीज। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स of the conducting wire in the current carrying coil में, आपका नाम दो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, आपका नाम इसमें लगा देते हैं आपका नाम, जो कंडक्टिंग वायर में इन द करंट कैरिंग कॉइल, आपका नाम। तीसरा, आपका नाम इसमें अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच, जिसमें आपका नाम द कॉइल इस वोल्ट, जिसमें आपका ये कॉइल को आपका घुमाया जाता है, आपका ना देखो, तो इससे क्या हो जाता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉफ्ट आयरन, ये जो सॉफ्ट आयरन की कॉम्बिनेशन एंड कॉइल दोनों मिल रही हैं, आपका ना देखो। दिस कल आपको पता होगा सोलोनॉइड वगैरह जो बनाते हुए आपका अंदर से जब आपका डाल देते हैं, इस कॉइल इन दोनों से आपका को मिला करके जो तीसरी चीज आपकी बनती है उसको कहते हैं कौन है, आर्मेचर। आर्मेचर ये आपका देखो, तो सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच अ कॉइल इज वॉन्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन और कॉइल, उसको आप क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर का मतलब इट हैंस इनहेंसेस, ये जो आपका बढ़ा देता है आपका ना देखो द पावर ऑफ मोटर। तो ये आपका नाम, ये कॉमर्शियल मोटर्स की आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आपका फॉलोइंग स्टेप्स आपके होने चाहिए, आपका नाम। अब इनकी जो आपके यूसेज होने चाहिए, आपका नाम देखिए कॉमर्शियल मोटर की, आपका नाम इट इज यूज्ड, सबसे पहले तो ऊपर आपका देखो इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैन, ये आपका देखो ना इलेक्ट्रिक फैन में फॉर, अभी क्यों करते हैं ये तो आपका देखो ना, कूलिंग एंड वेंटिलेशन के लिए। किचन में आपने देखो जब मम्मी, अब हर किसी के यहाँ मॉड्यूलर किचन नहीं होता साहब, इतना पैसा जिसके पास होगा दिखाने के लिए पंप एंड शो का, पर तो वो अलग बात है। मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए भी आपका नाम मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपए लगता है, जैसा पैसा फेंकोगे वैसा आपका काम होगा। नहीं तो हमारा जैसा ऑर्डिनरी आदमी क्या करता है, ऊपर आपका ठीक गैस चूल्हे के ऊपर से आपका नाम आपका एग्जॉस्ट फैन लगा देता है, नीचे का आपका जो बार फेंक देता है, बस यही है। छोटा वाला जो फ्लैट है, अब छोटा लगाओ बड़ा लगाओ, उसमें क्या हैवेल्स का लगा लो, छोटा क्या लगाते हैं, जब लगाना है तो थोड़ा बड़ा लगाओ ना। कितना बड़ा होता है वो? अब कितना बड़ा होता है, ये एग्जॉस्ट फैन है, अब इतना बड़ा होता है। चला के तो दिखाओ। भाई चला के कहाँ से दिखाऊं यार, करंट में कैसी बात करते हो आप, ये हाथ में रखा हुआ कैसे लगाऊं बता दो, इसके लिए इलेक्ट्रिक का प्लग भी तो लाना पड़ेगा। ये है एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन आपका वेंटिलेशन के लिए, और आपका ना ये दोनों, मैंने तो ये अपने किचन में दोनों लगाए, मैं ऐसे चोचले जानता नहीं हूँ, पोछा वगैरह लगाए नीचे गीला हो जाता है तो ऊपर से आपका ना फैन वो लगाया हुआ, वॉल फैन जिसको आप कहते हैं, पेडेस्टल फैन वो लगाया। मैंने पेडेस्टल फैन भी रखा हुआ है क्योंकि मेरी मदर को एसी फेसी ये आपका सूट नहीं करता था और कूलर भी सूट नहीं करता था,
तो तूफान आता जो ज़्ज़ करके घूमता, वो लगाते हैं। 12। तो खाना बनाते समय मेरे पास ये दोनों है फैन, एग्जॉस्ट फैन यही वाला है, ये हैवेल्स का जो मैंने आपको दिखाया। इस समय 3500 4000 रुपये का है ये फैन, 3500। दूसरा आपका नाम देखो, इट इज यूज्ड इन वाटर पंप्स, टुल्लू पंप जिनको आपके कहते हैं, जो नीचे से टैंक से पानी आपका ओवरहेड टैंक्स पे चढ़ाता है आपका नाम, वो आपका घर में। ये आपका 1/2 हॉर्स पावर का भी होता है, पाउंड का भी होता है, और 1 हॉर्स पावर का भी होता है। ये याद रखिएगा बना देगा। तीसरा, इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का ये इंपॉर्टेंट आपका नाम एक आपका कंपोनेंट होता है आपका नाम देखो, विच इज यूज इन आपके यहाँ बड़े बड़े लोग हैं आजकल की तो महिला मिडिल कैटेगरी वालों के चोचले ज्यादा हैं, गप्पे मारने के लिए 2 घंटे गेट में है, दीदी तूने क्या बनाया, मैंने क्या बनाया, मेरी माँ ने ये बनाए है, कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने। जितना मुंह चलता है उतना अगर हाथ चलता होता तो अच्छी बात है। दूसरा, मिक्सर, ग्राइंडर्स, इनमें भी आपका नाम यही आपका ना कंपोनेंट आपका देखो। तीसरा, रेफ्रिजरेशन, दिस इज द जो आपका रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनमें भी आपका यही होता है। आपका जो आजकल आप लैपटॉप का बड़ा भाई कंप्यूटर आपका, इनमें भी आपका नाम। और उसके बाद ये जितने भी रिकॉर्ड प्लेयर्स होते हैं, इन रिकॉर्ड प्लेयर्स में एक एक्स्ट्रा आपका नाम। हाँ हाँ, वो तो आपका हो, आप मैकेनिकल एनर्जी में आपका चेंज करेगा आपका इलेक्ट्रिक। 2 फंक्शन होते हैं इसमें आपका नाम, जैसे आपका क्या इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट करना है आपका नाम, सिंपल सी बात है। तो ये आपका कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर यूजेस आपका हो गया। इसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करता है, जिसको मैं आपका कल बताऊंगा आपका नाम। एक जनरल आइडिया दे देंगे, कट गया तो ठीक है, डीसी एसी तो है ही। हाँ तो फिर यार डीसी एसी कैसे पढ़ोगे फिर? तो बताइए, बेवड़ों ने डीसी एसी रखा हुआ है, इसका मतलब डीसी है तो एसी जनरेटर होगा ही होगा आपके पास। हाँ तो फिर एसी जनरेटर है तो मोटर पढ़ लेते, तो उनके उसमें आपका क्या होता है, इसमें रिंग्स लगती है, उसमें आपका स्प्लिट रिंग्स लगती है, एनी हाउ स्लिप रिंग्स इसमें हो गए, ब्रशेस लगती है, आर्मेचर लगता है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है इसमें आर्मेचर हो गया। आर्मेचर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखा था आपने, सॉफ्ट आयरन एंड कॉइल। ये क्यों लगाया जाता है? टू इंक्रीज द स्पीड आपका नाम देखो, दिस इज द, ये सारी चीजें छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स को समझिए। अभी जब मैं बताऊंगा तब आपका क्या होता है वो सारी चीजें बताऊंगा। यही तो बता रहा हूँ कि आर्मेचर होता है, ये आपका एक कॉइल होती है, लास्ट नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर से सॉफ्ट आयरन पे आपका फील्ड आपका नाम, इसमें फील्ड मैग्नेट होते हैं, पावरफुल मैग्नेट्स आपके होते हैं, इसमें स्लिप रिंग्स आपकी होती हैं, इसमें ब्रशेज आपके होते हैं। उसके बाद जब आपका इसकी वर्किंग बताऊंगा, इससे क्या हुआ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होता है जनरेटर का, इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आर्मेचर के बढ़ा दो, एरिया ऑफ आर्मेचर आप बढ़ा दो, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर आप बढ़ा दो, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ा दो। ये आपका उसमें पढ़ेंगे अभी नहीं। तो हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।